ये कहानी है रामू पकौड़े वाले की। रामू और उसकी पत्नी सुनीता दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। रामू के पकौड़े इतने प्रसिद्ध थे, जो एक बार खाता था वो बार बार आता था। पकौड़े पकौड़े खा लो, पकौड़े गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़े। रमेश और उसके दोस्त राहुल को आज पकौड़े खाने का मन हुआ, तो वो वहाँ के सबसे प्रसिद्ध पकौड़े वाले के पास जाने लगे। अरे भाई जल्दी जल्दी चलो, वरना आज तो फिर से पकौड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ चल तो रहा हूँ, बस आज खत्म ना हो, क्योंकि आज सुबह से ही मेरी इच्छा हो रही है पकौड़े खाने की। रमेश और राहुल दोनों बातें करते करते रामू के पकौड़े की दुकान के बाहर पहुंच ही जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रामू की दुकान के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। अरे राकेश भाई, देख रहे हो रामू के दुकान के बाहर इतने लोग। राकेश दुकान की तरफ देखता है, पर एक बात उसे बहुत अजीब लगती है कि सबने हाथों में लाठी या पत्थर उठाए हुए थे। अरे राहुल भाई, सबके हाथों में लाठी और पत्थर तो हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं। राकेश दुकान की तरफ देखता है, पर एक बात उसे बहुत अजीब लगती है कि सबने हाथों में लाठी या पत्थर उठाए हुए थे। राहुल और राकेश को कुछ समझ आता, पर उससे पहले ही भीड़ पकौड़े वाले के ऊपर लाठियों और पत्थर की बरसात करने लगी थी और उसके सर से खून भी निकलने लगा। वो लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दूं हैं, ताकि तुम ये घटिया काम दोबारा कर सको? तुम्हें छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये सुनकर रामू तेजी से भागने लगा, ताकि लाठियों से उसकी दोबारा पिटाई ना हो। मुझे जल्दी भागना होगा, वरना ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे। रामू आगे आगे भाग रहा था, तो भीड़ उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वहीं राकेश और राहुल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और सब रामू को बेशरम पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं। तो ये सब समझने के लिए हमको समय में पीछे जाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, आज देखो तो कितनी कमाई हुई है, पूरे 5,000। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए पायल बनवा दूंगा। मुझे कोई पायल वायल नहीं चाहिए। अरे क्यों गहने वहने नहीं चाहिए? हमेशा तो गहनों की रट लगाई रहती है। हाँ, गहने तो मुझे चाहिए, पर ईमानदारी के पैसों से। अरे तो मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ, मैं भी तो ईमानदारी से पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है कि आप पकौड़े कैसे बना रहे हैं। अगर किसी दिन किसी को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा और कोई आपको छोड़ेगा नहीं। तू फालतू बड़बड़ मत कर, मुझे जैसे पकौड़े बेचने हैं मैं वैसे ही बेचूंगा। रामू बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था, पर पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल में दबाता और फिर उन पकौड़ों को तलता। रामू को ये सब करने में बहुत मजा आता था। और ये पकौड़े के गोले तैयार, अब मैं इन्हें अपने बगल में दबाता हूँ और ये अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। रामू की इसी हरकतों के चलते सुनीता उसे रोज मना करती, पर वो बाज ना आता था। अरे ये तू क्या रोज रोज मुझे मना करा करती है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा, और ये तो पसीने की कमाई है, और यही पसीना तो पकौड़ों में स्वाद भर देता है, तभी तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सुनीता के लाख मना करने पर भी वो ये सब हरकतें बंद नहीं करता और अपनी बेशर्मी जारी रखता। और कुछ समय बाद सुनीता गर्भवती हो गई और वो बहुत खुश थी। ये खबर सुनकर रामू भी बहुत खुश हुआ था। देख रही हो भगवान की कृपा कैसे हम पर बरस रही है। हाँ हाँ, देख रही हूँ, तभी तो आपसे कहती हूँ कि ये हरकतें छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है।
ऐसे ही एक दिन की बात है, अपने पकौड़े बनाने के लिए अपने बगल में दबा रहा था। तभी किसी ने उसको ये गंदी हरकत करते हुए देख लिया। अरे ये रामू क्या कर रहा है? छी छी छी, ये ऐसे पकौड़े बनाता है? मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। छी। उसने चुपके से रामू का वीडियो बना लिया और पूरे गांव में वायरल कर दिया। और जिसने भी वो वीडियो देखा उसको उबकाई आने लगी और सबको बहुत गुस्सा भी आया। और गुस्से से सभी लाठी और पत्थर लेके रामू की दुकान के बाहर खड़े हो गए और उसकी पिटाई लगाने लगे। तभी उसकी बीवी सुनीता भाग भाग कर दुकान के पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ कि इन्होंने आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, पर अगर आप इन्हें मार देंगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा जो इस वक्त मेरे पेट में है। उस गर्भवती महिला को गिड़गिड़ाते हुए देख लोगों का मन पसीज गया और रामू को एक वादे के सहारे छोड़ा कि वो उस गांव में अब कभी भी दुकान नहीं लगाएगा। रामू को हमेशा ही उसकी गलतियों के लिए समझाया जा रहा था, पर अंत में उसे अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं। मनोज एक छोटे से गांव में रहता था। मनोज के परिवार में उसकी बीवी सुनीता और सोनू मोनू नाम के 2 बच्चे रहते थे। मनोज अंडे बेचने वालों को अंडे सप्लाई करने का काम करता था। मनोज स्वभाव में कामचोर और बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था, जिस कारण उसकी बीवी सुनीता उसके स्वभाव से हमेशा परेशान रहती थी। कि घर पहुंचने पर उसके बच्चे सोनू मोनू भी डरे सहमे बैठे रहते थे। ये क्या बनाया है खाने में? हैं? जब देखो जब रोज चावल बना के रख देती हो। तुम्हारे दिए पैसों से सिर्फ चावल ही आ सकते हैं। पता है सब्जी कितनी महंगी है। मुझे नहीं खाना ये चावल, मेरे लिए ऑमलेट बना के लाओ। सुनीता मनोज से बहस करना सही नहीं समझती है और उसके लिए ऑमलेट बनाकर ले आती है। साथ में सोनू मोनू के लिए भी ऑमलेट बना देती है। वाह माँ, तुमसे टेस्टी ऑमलेट तो इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। सच में माँ, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। बस बस, अपनी माँ को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सुनीता जो भी करती है मनोज को कभी पसंद नहीं आता। वो छोटी छोटी बातों पर सुनीता पे नाराज हो जाता था। एक दिन की बात है, जब दोपहर में सोनू मोनू स्कूल से आए हुए होते हैं, तभी एक आदमी भागा भागा सुनीता के घर पे आता है। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं। भाभी, मनोज दुकान से चोरी करके भागा है। उसने मालिक से कर्जा भी ले रखा है। क्या कहा? कर्जा? हे भगवान, न जाने क्या क्या देखना बाकी है। मैं तो बस आपको बताने चला आया था। बस थोड़ी देर में ही पुलिस भी आके आपसे पूछताछ करेगी। पुलिस के जाने के बाद सुनीता रोने लगती है और उसके बच्चे भी उस पास बैठकर उसको सहारा देने लगते हैं। माँ, तू क्यों परेशान होती है? हम लोग है ना, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सुनीता को आगे का जीवन अंधकार में दिख रहा था, क्योंकि ना ही वो पढ़ी लिखी थी कि कहीं वो नौकरी कर सके। कुछ दिनों बाद, माँ बहुत भूख लगी है, ऑमलेट ही बना दो। तभी सुनीता को एक आइडिया आता है। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद सुनीता अंडे की ट्रे और कुछ ब्रेड के पैकेट लेकर बाजार में दुकान लगा लेती है। मेरे लिए 2 अंडे का ऑमलेट बना दो। तभी सुनीता उस ग्राहक के लिए ऑमलेट बना देती है। वाह, इतनी जगह मैंने ऑमलेट खाया, पर आपसे अच्छा ऑमलेट तो किसी ने नहीं दिया। सच में मानना पड़ेगा। अपनी तारीफ सुनकर
सुनीता बहुत खुश हो जाती है और तभी एक दूसरा ग्राहक आ जाता है। मेरे लिए भी 2 अंडे का ऑमलेट लगा दो। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। ये सब सुनकर सुनीता के अंदर थोड़ा आत्मविश्वास जागता है। तीनों माँ बेटे अगले दिन से पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर से अपना काम शुरू करते हैं और देखते ही देखते सुनीता की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ भी लग जाती है। अब सोनू और मोनू बड़े हो चुके थे। माँ, क्यों ना हम लोग मिलकर एक दुकान ले लेते हैं, क्योंकि बारिश में बहुत दिक्कत होती है। सही कहा तूने, क्योंकि बरसात में कुछ दिन तो हमारे बिना कमाई के ही निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई एक दुकान को किराए पे ले लेते हैं और वहाँ दुकान भी शुरू कर लेते हैं। अब सुनीता वहाँ पे अपना काम शुरू कर लेती है और वहाँ पे भी बहुत अच्छी कमाई होने लगी थी। अरे बहन जी, आप भी अपना सारा सामान दुकान से निकाल लो। यहाँ की सारी दुकान इल्लीगल है और पुलिस सारी दुकान बंद करने आने वाली है। सुनीता फिर से परेशान हो जाती है और सोचती है कि अभी तो हालात सही हुए थे। फिर कुछ देर में उसके बेटे उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अब सुनीता वापस से अपना काम फुटपाथ से शुरू करती है, जहाँ पहली बार उसने ऑमलेट की दुकान लगाई थी। सुनीता को बहुत डर लग रहा था कि वापस से काम शुरू होगा या नहीं, ग्राहक आएंगे या नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके हाथों का जादू लोगों को अपनी ओर खींच ही लाता था और कुछ ही महीनों में सुनीता के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और तीनों ही माँ बेटे बहुत खुशी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।